पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अध्याय 12 का मेंसुरेशन का पहला सवाल उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो करेंगे हम लोग। देखिए पहला सवाल, पहला आपका सवाल दिया है, कह रहा है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी क्यूब है, ठीक, कह रहा है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो घन है यहाँ पे, ठीक, ये समझिए। यहाँ पे देखिए दो घन दिया गया है इस तरह से, यहाँ घन बना लेते हैं। दो घन हैं, दो घन है यहाँ पे। देखिए ये पहला आपका घन हुआ और ये दूसरा घन हुआ। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों घनों को क्या किया जा रहा है, इसके फलकों को जोड़ दिया जा रहा है। अर्थात ये आपका फलक है, ये फलक क्या हुआ, इसका भी एक फलक होगा और ये इसका भी फलक होगा, दोनों फलकों को जोड़ दिया जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जब घनाभ बनाएंगे तो कह रहा है कि प्रत्येक का आयतन कितना है, 8 सेमी क्यूब है। प्रत्येक का आयतन कितना है, 8 सेमी क्यूब है। यहाँ लिखेंगे, दिया है प्रत्येक का आयतन कितना दिया है, 8 सेमी क्यूब। प्रत्येक का आयतन कितना दिया है, 8 सेमी क्यूब दिया है ना। तो प्रत्येक का आयतन जब 8 सेमी क्यूब दिया है तो पूछ रहा है कि इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो आप जानते हैं, देखिए घन की जो भुजा होती है बराबर होती है ना, घन की भुजा क्या होती है, बराबर। तो ये वाला घन है, ये पहला घन है, तो पहला घन की भुजा मान लेते हैं कि कितना है, ए, मान लेते हैं कितना होगा, ए सेंटीमीटर है। ठीक, तो जिसका इतना, जितना इसका भुजा होगा उतना इसका भी होगा, क्योंकि बराबर है, दोनों घने क्या, घन क्या है, बराबर है। तो जब बराबर होगा तो इसका भी भुजा कितना होगा, ए सेंटीमीटर, और इसके प्रत्येक भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, देखिए ये इसकी लंबाई और इसकी ये चौड़ाई मान लेंगे, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, तो देखो इधर भी ये ए हो जाएगा, ये भी ए होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इस तरह से मिला है ना, तो देखो आयतन कितना दिया है, 8 सेमी क्यूब। आयतन दिया कितना, 8 सेमी क्यूब, प्रत्येक का आयतन। ठीक है, तो आयतन कितना होता है, आयतन आपका होगा ए क्यूब। एक घन का आयतन कितना होगा, ए क्यूब। यहाँ लिखेंगे चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना होगा, भुजा का क्यूब, किसका क्यूब, भुजा का क्यूब, 3 का। ठीक है, तो इसको आयतन को अगर भी माने तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, है ना, क्या होगा, ए क्यूब। जब ये ए क्यूब होगा तो आयतन आपको दिया कितना, 8, 8 सेमी क्यूब दिया है, आयतन 8 सेमी क्यूब। इधर भी होगा ए क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा आपका ए की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, 2। ये ए बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना, ए बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ इस प्रत्येक घन की भुजा कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक घन की भुजा कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर। तो इसका भी तो उतना ही होगा क्योंकि दोनों घन क्या है, बराबर है। ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा। इधर ये वाला भी आपका 2 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपका कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ कह रहा है कि घनाभ, इस प्रकार से ये घनाभ बना है ना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये घनाभ की लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई यल बराबर कितना हो जाएगा, 2 इसका है, 2 इसका, कितना होगा, 4 ना भैया, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ए का मान
ए का मान आपका कितना आया है, 2 आया है, तो 2 इसका होगा, 2 इसका होगा, तो 2 और 2 कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई यल बराबर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर हो जाएगा एच बराबर, ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो घनाभ का क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे चूंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ए बराबर मान लेंगे, तो ये कोष्टक में हो जाएगा 2 कोष्टक में यल बी धन बी एच धन एल एच, ठीक है। यल बी धन बी एच धन एल एच, ये होता है। तो मान रख लेंगे सबका, ये 2 हो जाएगा, ये कोष्टक में हो जाएगा। यल का मान कितना है, 4, और बी का मान 2 है, प्लस बी का मान 2 और एच का मान भी कितना, 2। यल का मान कितना है, 4, और बी का मान गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 8, और प्लस 4 हो जाएगा इधर, और ये 8, ठीक है। ये इंटू में होगा, देखिए 8 8 16 4 20, अब 20 गुना कितना होगा, 40 सेमी स्क्वायर। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आ रहा है कि नहीं, उसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं ना, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ? ये नहीं आ रहा है ना, चलिए यहाँ लिख देंगे, ये बराबर कितना, 40 सेमी स्क्वायर, 40 सेमी स्क्वायर, ठीक है। नोट करोगे कि फिर इसी में देख लेना, मिटा देते जल्दी जल्दी सवाल लगाएंगे ना। हाँ, पहला का दूसरा सवाल देखिए हाँ, ये 2000 आपका 22-23 ये आया हुआ है, ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको देखिए। कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है, कितना है, 64 घन सेमी है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी ऐसा सवाल किया है ना, तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपका परीक्षा में आ सकता है। देख लीजिए, उसी प्रकार से आपका कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है, इसका मतलब कि दोनों घन क्या है, बराबर है। देखिए दोनों घन क्या है, बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 घन सेमी, कितना है, सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी कितना होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक का आयतन कितना दिया है, 64 घन सेमी, ठीक है। तो प्रत्येक का आयतन मान लेते हैं कि आपका पहला का V1 बराबर कितना है, 64 सेमी क्यूब, और V2 बराबर भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनको दोनों को जोड़ दिए तो एक घनाभ बनेगा कि नहीं बनेगा, घनाभ बनेगा। तो घनाभ की ये लंबाई मान लेते हैं यल है, लंबाई कितना, यल, ठीक है। चौड़ाई तो यही होगा आपका, ठीक है, ये चौड़ाई हो जाएगा, और ये ऊंचाई हो जाएगी घनाभ की, ठीक है, एच, ये बी होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्रत्येक घनाभ, सॉरी, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आयतन आपको दिया है तो भुजा निकाल लेंगे एक का, ठीक है। आयतन दिया तो क्या निकाल लेंगे, भुजा। तो यहां से निकाल लेते हैं, चूंकि V1 बराबर 64 सेमी क्यूब, ठीक है। तो आयतन बराबर जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब,
भुजा का क्यूब, ठीक है। आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब होगा तो भुजा क्यूब क्या करेंगे, ए मान लेते हैं, इसकी भुजा कितनी है, ए। इसकी भुजा मान लेंगे कितना है, ए है, ठीक है। तो भुजा क्यूब का ये आपका ए का क्यूब हो जाएगा बराबर कितना, 64। ये हो जाएगा आपका 64। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा आपका कितना का होगा, ये क्यूब 4 का होगा, 4 चौको 16 चौको 64। तो 4 का क्यूब होगा, ये क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा। ए बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना आ गया, 4। तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे तब घनाभ की लंबाई कितना होगा, यल बराबर, देखो 4 और 4 कितना होगा, ये भी तो उतना ही है ना, ये भी तो आपका उतना ही है, तो ये भी 4 होगा और ये भी कितना होगा, 4। तो 4 4 कितना हुआ, 8। ये हो जाएगा आपका, ए और ए जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2 अगुणते ए का मान 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये यल का मान हुआ, किसका मान हुआ, यल का। अब बी तो उतना ही रहेगा, चौड़ाई कितनी रहेगी, उतना ही रहेगा। चौड़ाई बराबर कितना, 4 सेमी, ठीक। और ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब यहाँ से निकाल लेंगे किसका मान, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ना। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर होता है, देखिए ये होता है 2 कोष्ठक में यल बी धन बी एच यल एच, ठीक है। इसमें मान रख लेंगे 2, यल का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है 4, प्लस बी का मान है आपका 4 और एच का मान कितना 4, प्लस इसका मान 8 है और ये 4, गुणा कर लीजिए 32 और ये हो जाएगा 16 प्लस 32, ठीक है। 32 से 32 64 हो जाएगा, 64 और ये 6 70, 70 10 80, 2 गुणते 80 बराबर कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया भाई स्क्वायर में लिखते हैं, समझे, एरिया किस में लिखते हैं, स्क्वायर में। तो इस तरह से ये आपका सवाल रहा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको जरूर से ध्यान से देख लेना, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल दिया है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षीय स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, ठीक ना, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेमी है। इस पक्षीय स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मयंक नाम का कोई लड़का है, यहाँ पे एक पक्षी स्नानागार बनाता है, कैसा, बेलन के आकार का। कैसा बनाता है, बेलन के आकार का। ये आपका बेलन के आकार का ये पक्षी स्नानागार है, इस टाइप से। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है, जिसके एक सिरे पे क्या बना हुआ है, अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। ये अर्धगोलाकार हम बर्तन बना देते हैं इसके, अर्धगोलाकार ये बर्तन है। देखिए ये अर्धगोलाकार बर्तन है, तो ये अर्धगोलाकार बर्तन है, तो पानी इसी में रहेगा, पानी क्या रहेगा, इसी में। तो पानी जब इसमें रहेगा आपका, तो इसी में ना पक्षी स्नान स्नान करेगी, इसी में पक्षी क्या करेगी, स्नान करेगी। तो इसका कह रहा है ना कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये संपूर्ण जो आपका भाग है, इस पूरे भाग का क्या ज्ञात करिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलनाकार भाग है और ये अर्धगोलाकार भाग है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, समझ गए। जैसे समझो, जैसे आप समझो कि कोई सिलेंडर शेप में, ठीक है, सिलेंडर शेप में अर्थात बेलनाकार कोई आपका पात्र है, बर्तन है, ठीक है, कोई बर्तन है, जैसे आपको कमंडल टाइप का होता है ना, तो पूरा वो बेलनाकार होता है, ठीक। लेकिन एक क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, कटोरा ले लेंगे, अगर कटोरा को रखें, कटोरा कैसा होता है, अर्ध अर्ध गोलाकार होता है, तो उसको जब उसमें डालेंगे लगभग उसके अगर बराबर रहेगा आकार का,
तो नीचे का कुछ ऐसे मुड़ा रहता है अर्धगोलाकार, तो नीचे चला जाएगा, ऊपर का जो रहेगा उसमें फंस जाएगा। जब फंस जाएगा तो कैसा होता है, इस टाइप से ऐसे कर्व टाइप का हो जाएगा, ऐसे है ना, जैसे ये है आपका, ऐसे कर्व टाइप का हो जाएगा। तो इस बेलन का तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवे करेंगे, ठीक है ना। इस बेलन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अब प्लस में अर्धगोला का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तब जाकर के हमको पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या दिया है, यहां से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, यहां से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। देखो ये तिरछा हो गया थोड़ा ना, देखिए ये आपका जो होता है यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या। आर का मान कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ऊंचाई कितना दिया है पूरा बेलन का, ये ऊंचाई h बराबर दिया है आपका 1.45 मीटर, समझ गए, ये इतना मीटर दिया है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, त्रिज्या दिया आपका, त्रिज्या r बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना है इसका, ऊंचाई h बराबर दिया है 1.45 मीटर, ठीक है। मीटर को भी हम किस में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 1.45 और इंटू कितना, बराबर ये हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। ये किसका मान हुआ, एच का। अब हमको ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में कितना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, और प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है दोनों में, 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, एच प्लस आर, समझ गए। ये हो जाएगा आपका, देखो मान रख लेते हैं, 2 गुणते पाई का मान होगा 22/7, आर का मान होगा 30, और इसको जोड़ेंगे तो एच का मान कितना है 145 और प्लस कितना 30, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इसको लिख दे 44, 22 दूना कितना होगा 44, और गुणते हो जाएगा आपका, बटा में 7 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30, और गुणते ये कितना होगा 175, 7 से कटा लेते हैं, 7 दूना के 14, 7 पचे 35, 7 से कटाएंगे 7 दूना के 14 और 7 पचे 35, भाई 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 पचे 35, तो गुणा कर लेते हैं ना इसका, ये गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 और 4 3 12 1 13, ठीक, 1320, और गुणते कितना 25, ये हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 1300। क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं, कि क्षेत्रफल को ए से लिख लेते हैं, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस से, ए से, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ये आपका है 1320 और इंटू कितना 25, ये हो जाएगा, देखिए ये जीरो तो रहेगा, 25 दूना 50 को जीरो होगा, 5 हासिल है ना, 25 या 75, 75 5 कितना 80 को जीरो, 8 हासिल बचेगा ना, 25 से कम 25, 25 8 33, ठीक है, इतना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये सेंटीमीटर आपका 2 बार है, तो 2 बार है, तो देखो सेंटीमीटर से जब हम मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं, लेकिन ये स्क्वायर है अर्थात 2 बार है, तो 100 और एक बार और 100 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, अर्थात 2 बार 100 से हम भाग करेंगे, ठीक है। या इसी को लिख लेंगे, या ए बराबर हो जाएगा बटा में कितना 100 गुणते 100, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा, ये 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3.3 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो, समझ गए, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए,
कह रहा है कि रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, ठीक है ना, एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी है और इसका व्यास 3.5 सेमी है। इसके द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए है क्या इसमें आपका, समझो, यहाँ पे एक लट्टू है शंकु के आकार का, कैसा है, शंकु के आकार का। इस तरह से लट्टू तिरछा होता है ना, देखिए लट्टू आपका रहेगा शंकु के आकार का, समझ रहे हैं, ऐसे शंकु के आकार का लट्टू रहेगा। तो ये तो हो गया आपका नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा हो गया। और इस पे कह रहा है कि अर्धगोले के आकार का क्या है, अर्धगोले के आकार का, देखिए कह रहा है कि वह इस पर अपने मोमिया रंग से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार के जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है, अर्धगोला अध्यारोपित है। तो इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या, ये इसकी क्या हो जाएगी, देखो ये अर्धगोले का ये व्यास हो जाएगा आपका, ये अर्धगोले का क्या होगा, व्यास। और इसको यहाँ से परिधि से व्यास तक की दूरी क्या कहलाएगी, ठीक है, त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ से ये व्यास आपका सेंटर है, व्यास तक की दूरी नहीं, ये सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ये आपका त्रिज्या हुआ। तो इसमें कह रहा है कि लट्टू की ऊंचाई 5 सेमी है ना, लट्टू की ऊंचाई अर्थात ये पूरा ऊंचाई कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक। और कह रहा है इसका व्यास 3.5 सेमी है। व्यास कितना है, 3.5। व्यास का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ये व्यास हुआ आपका। उसके द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि कलर करेंगे तो ये सबका कलर ना होगा जी, इस तरह से कलर करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कलर होगा। ये पूरा भाग, इसका मतलब ये जो आपका शंक्वाकार भाग है इसका भी कलर होगा और इसका भी कलर होगा, ठीक है। तब जाके संपूर्ण भाग का आपका क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण भाग का हम कलर करेंगे तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अर्थात अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में किसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्या क्या मान दिया है लिख लेते हैं पहले। व्यास आपका दिया है, व्यास दिया है 2r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना होगा, 3.5 बटा में 2। त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका 3.5 बटा में 2। पूरा ऊंचाई दिया है आपका, लट्टू की पूरा ऊंचाई दिया है 5 सेमी। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से ये त्रिज्या घटा लेंगे ना, 5 में से क्या करेंगे, त्रिज्या घटा लेंगे। भाई ये त्रिज्या है तो यही ना ऊंचाई घटाना पड़ेगा हमको। एक बात बताओ, यहाँ से ये ऊंचाई घटा देंगे तभी ना ये आपका शंकु की ऊंचाई बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा ऊंचाई कितना है 5, 5 माइनस कितना, त्रिज्या आप देख रहे हैं कितना है 3.5 बटा में 2। ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस इसको लिख सकते हैं ना, देखिए इसको लिख सकते हैं 35 बटा में 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा ऊपर, नीचे 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20। 5 से घटाते हैं 5 7 35 और 5 चौक को 20, इधर गुणा कर लेते हैं 5 चौक को 20 और माइनस 7 बटा में कितना 4, घटा लेंगे कितना आएगा 13, 13 बटा में कितना 4, ये एच होगा सेंटीमीटर, समझ गए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए यल का मान। किसका मान, यल का, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर यल। तो हमको यल का मान निकालने के लिए देखो इसकी तो ऊंचाई प्राप्त हो गई ना, ये एच का मान प्राप्त हो गया। तो एच का मान जब प्राप्त हो गया
तो हमको चाहिएगा यल चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये आपका देखेंगे यहाँ से ये वाला पार्ट देखो, ये यहाँ से इसको समझ गए, इसको ए नाम दे देते हैं, इसका बी और इसको ओ नाम दे देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये यल होगा आपका। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, ए ओ बी में। तो क्या होगा आपका, यल का मान हमको निकालना है ना कर्ण का, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, तो यल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में यही होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कितना, एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 13/4 का स्क्वायर, अब प्लस आर का मान कितना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको भी लिख सकते हैं कितना 35/20, 5 से घटा देंगे, 5 7 35, 5 चौक को 20, ये सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7/4 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 4 का 16 हो जाएगा, अब प्लस कितना 49 16, ये हो जाएगा देखो नीचे से 16, देखो ऊपर का जोड़ लेंगे इस तरह से, 9 9 कितना होगा 18 को 8 एक हासिल, 10 1 11 को 1 एक हासिल, 2 हो जाएगा 218 बटा में कितना 16, 218 किसी का है नहीं। देखिए इसका वर्गमूल जब निकालेंगे ना, तो ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा वर्गमूल विधि से, तो इसका निकालेंगे तो 1/4 बाहर आएगा, इसका निकालेंगे 218, तो 218 का निकालेंगे ना, 218 है आपका, तो इसको भाग विधि से अगर करेंगे तो इधर से पेयर बनाते हैं, ठीक, पीछे से पेयर बनाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, तो एक बार जाएगा ये भाग आपका, तो एक एकम कितना होगा एक, तो एक यहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा तो एक बचेगा, इधर से 18 आ जाएगा, तो एक एक कितना हुआ 2। अब ये 4 बार जाएगा है ना, 5 बार नहीं जाएगा, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 5 25, 2 बचेगा तो 5 9 10, 2 12 हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा 4 बार, 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 को 6 एक हासिल, 4 2 का 8 1 9, अब घटा लेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक, और ये भी कितना होगा 2, समझ गए। और इधर कुछ नहीं बचता है तो 0 0 लगाते हैं, तो इधर क्या बढ़ा लेंगे 0, ये 4 4 कितना हुआ 8 और ये 2, अब यहाँ दशमलव लगेगा, समझ रहे हो ना, दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 2200, तो कितनी बार भाग जाएगा इसमें 7 बार, देख लेते हैं, 7 7 49 9 ना, 4 हासिल, और 7 8 56, 56 4 60 को 0 6 हासिल, और ये हो जाएगा 7 गुना के 14 14 6 20, 14 6 कितना 20, 8 बार में तो 8 गुना के 16 ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 7 बार जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7 गुना 7 7 49 को 9 4 हासिल, और 8 7 56, 56 होगा ना, 56 4 कितना 60, 6 हासिल हो जाएगा, और 7 गुना के 14 14 6 20, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगली बार अगर लेके जाएंगे भाग, देखिए यहाँ घटाएंगे, ये 10 होगा, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, यहाँ 9, ठीक है, यहाँ बचेगा 1, 191 हुआ, अब पीछे डबल 0 आएगा, और इसको इसको जोड़ लो, 7 7 14 को 4 एक हासिल हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2, समझ रहे हैं। तो इसका मान 22 को 7 2 हासिल, 9 6 के 54 है ना, 54 और 2 56 को 6 5 हासिल, और 6 दुना के 12 12 5 17, 6 बार जाएगा, 7 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 दुना के तो वो 7 से करते ना, 7 7 49 को 9 4 हासिल, 7 चौक 28 28 4 32 को 2 3 हासिल, और 7 9 63 63 और 3 कितना होगा 66 को 6 हासिल, और 7 7 दुना के 14 14 26 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, यहाँ भाग करेंगे तो ये जाएगा आपको कितनी बार 6 बार, तो 6 बार जाएगा, तो आप देख रहे हैं तो इसका मान कितना आ रहा है 14.76, कितना 76। तो अगर हम पीछे वालों को अगर नहीं रखेंगे तो एक पॉइंट इसमें बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, तो एक पॉइंट इसमें बढ़ा देंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो भाग करेंगे इसमें तो देखो कितने बार 4 3 12 3 बार गया, 2 बचा ना 28 हुआ, 4 7 28, तो यल का मान कितना आ गया 3.7, यल का मान कितना आ गया 3.7, यहाँ पे देखेंगे तो यल का मान कितना रहा 3.7 सेमी,
यल का मान कितना है 3.7 सेमी। समझ गया ना। अब हम ज्ञात करेंगे संपूर्ण भाग का या रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको मिटा दें भाई, कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ना जी, क्षेत्रफल। ठीक, ये हो जाएगा ए बराबर, देखो रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या होगा यहाँ पे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर यल। अब इसमें से कॉमन देख रहे हैं, पाई आर कॉमन है ना, क्या बचेगा इधर 2r अब प्लस कितना यल। ये आपका हो जाएगा ए बराबर, देखिए पाई का मान 22/7 रख देते हैं और आर का मान कितना है 7/4, और इधर देखेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू आर का मान कितना 7/4 और इसका मान 3.7 है। चलिए 3.7, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 11 बटा कितना 2, ये कटा देंगे 2 दूना के 4 तो 7 बटा कितना 2, 7/2 का मतलब 3.5, कितना होगा ये 3.5, ये लिख देते हैं। इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 और प्लस हो जाएगा 3.7। देखो ये हो जाएगा आपका ए बराबर कितना होगा 11/2 और ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3.6 का आ गया जी, हाई जोड़ेंगे ना इसको, ये कितना 7 5 12 को 2 हो जाएगा, 7 5 12 को 2 एक हासिल, 3 दिन 6 1 7, इसको कटा देंगे तो कितना आएगा 3.6, गुणा कर लेंगे तो 11 6 के 66 तो 6 हासिल, 11 यहाँ 33, 33 अच्छा कितना होगा 39, दशमलव कितने अंक पे 1 अंक पे, तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने भाग पे हम लोग क्या करेंगे पेंट करेंगे, समझ गए। उदाहरण नंबर 4 देखिए, उदाहरण नंबर 4 देखो, कह रहा है कि दी गई आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए उपयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है 2 ठोसों से मिलकर बना है, इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है, इनमें से एक घन है और दूसरा क्या है अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेमी कोर, आधार क्या है 5 सेमी कोर या किनारे वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेमी है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस ब्लॉक का क्या ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कह क्या रहा है समझिए, कह रहा है कि एक कोई घन है, एक क्या है घन, देखो इस टाइप से आपका घन है ठीक। अब घन के ऊपर जो है कि एक अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला जो है इसी घन के ऊपर है। देखो शांत रहिए, इसी घन के ऊपर क्या है एक अर्धगोला इस टाइप से लगा हुआ है। शांत रहो भैया, ये अर्धगोला इसी घन पे ये अर्धगोला आपका लगा हुआ है, समझे कि नहीं। ये अर्धगोला आपका इस पे घन पे लगा हुआ है, ये आपका घन है और घन के ऊपर क्या है अर्धगोला। इसमें क्या दिया है, कह रहा है ना कि अर्धगोले का व्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो आपका दिया गया है दूरी
ये आपका है 4.2 सेंटीमीटर। समझ गए? और क्या बोला है, कह रहा है कि इस ब्लॉक का आधार 5 सेमी कोर या किनारे वाला एक घन है। 5 सेमी कोर है। इस घन का ये जो कोर है, भुजा जो है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर का है। समझ रहे हैं? कितने का है? 5 सेंटीमीटर का। तो कह रहा है कि इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस ब्लॉक का क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, आप एक बात समझो। पहले तो हम क्या करेंगे कि इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस किसका? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लेकिन होगा क्या, ये की स्थिति देखो, पहले ध्यान से सुनो। होगा क्या इसमें कि ये जो आपका है, देखो जैसे मेरा हथेली है, ठीक है, समझो हथेली है, इस पे मैं अगर इस तरह से कटोरा अगर रख दूं, ठीक है, जैसे समझो ये आप देख रहे हैं ना, ये इंक का डब्बा कैसा वृत्ताकार है, नीचे का पेदी वृत्ताकार है ना, तो वृत्ताकार है, तो ये आप समझो कि ये सतह है इसका, ये घन का क्या है? एक सतह है। अगर इस पे हम रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि क्या ये एरिया ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? ये इस सतह का ये वृत्ताकार जितना ये एरिया है, ये इसको ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? ढक रहा है ना। तो जब इसको ढकेगा तो इसका क्षेत्रफल तो नहीं ना निकालेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बातें समझ रहे हैं ना? तब जाके आपका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। क्योंकि इसको ढक न लेगा, ये कटोरा जब इस पे लगाएंगे, चाहे अर्धगोला जब इस पे लगाएंगे, तो ये वृत्ताकार भाग को ढक न लेगा। जब वृत्ताकार भाग को ढक लेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये आपका अर्धगोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले न रहे हैं। इसके भाग को जब ढक लेगा, ये जो आपका ऊपर का सतह है, इसके भाग को, ये वृत्ताकार भाग को क्या करेगा? ढक लेगा, तो उसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे नहीं। समझ रहे हो ना? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो दिया पहले लिख लेते हैं। देखिए, घन की भुजा, घन की भुजा बराबर आपका कितना दिया है? 5 सेमी। समझ गए? और अर्धगोले का व्यास, किसका? अर्धगोले का व्यास, ये हो जाएगा आपका 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधा कर लेंगे ना इसका, तो आधा हो जाएगा 2.1 कितना? सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। समझे कि नहीं? अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये क्षेत्रफल को अगर ए से हम माने तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब प्लस क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब माइनस हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। माइनस क्या होगा? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का, ढके हुए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ढके हुए वृत्ताकार भाग का क्या? क्षेत्रफल। चलो, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल। आप समझ लेना, बोले हैं ना कि ढके हुए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। भाई ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला जब इस पे पड़ेगा तो नीचे वृत्ताकार भाग को ढक न लेगा, तो ढके हुए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा। देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। कितना होता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6a²। तो ये हो जाएगा 6a² का मतलब हुआ भुजा का स्क्वायर, यानी ए हो जाएगा आपका 5 का क्या? स्क्वायर, ठीक है। और प्लस हो जाएगा यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, माइनस होगा ना, माइनस क्या होगा? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए ये कितना होगा आपका? देखो 6 गुणित कितना? 25, प्लस यहाँ से πr² बचबे ना करेगा, ये हो जाएगा 150। अब प्लस पाई का मान कितना? 22/, गुणते आर का मान कितना है?
2.1 गुणते 2.1। इसको लिखना चाहें तो ये तो 150 हो जाएगा, प्लस 22 बटा में कितना 7 गुणते, देखो इसको ज़्यादा बढ़ाएं कि यहीं से कटा 7 त्रिके 21, 7 त्रिक कितना 21, समझ रहे हो ना। ये हो जाएगा 22 और गुणते कितना 21 तिहाई 63, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 63 होगा, लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगेगा 2 अंक पे भैया, एक यहाँ 2 अंक पे ना, ये हो जाएगा 0.36। गुणा कर लीजिए इसका, कितना आ रहा है 63 में 22 का गुणा कर लीजिए, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, ये हो जाएगा 1 2 6, 6 और 6 2 8 3 1, है ना। दशमलव कितने अंक पे 2 अंक पे, तो गुणा करेंगे तो ये 150 तो ये होबे करेगा, ये हो जाएगा आपका 13.86। जोड़ लीजिए इसको, 13 जोड़ देंगे तो 60 3 63, 163 हो जाएगा 86, ठीक है। ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, समझे कि नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर क्या रहेगा स्क्वायर। 5वां सवाल देखिए, कह रहा है कि एक ठोस बेलन जिनके दोनों सिरों पर अर्धगोले बने हैं ना, एक ठोस बेलन जिसके दोनों सिरों पर क्या बने हैं अर्धगोले बने हैं, यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेमी है तथा सिरों पर बने अर्धगोलों का व्यास 36 सेमी है, तो उसके तल पर 7 पैसे वर्ग सेमी की दर से पॉलिश करने का खर्च ज्ञात कीजिए। पहले देखो कह रहा है कि एक ठोस बेलन जिसके दोनों सिरों पर क्या है अर्धगोला है, एक ठोस बेलन लगाएंगे यहाँ पे, देखिए ये आपका ठोस कोई बेलन है, ठीक है ना, ये आपका ठोस बेलन है, और कह रहा है कि इसके दोनों सिरों पे क्या लगा है अर्धगोला, इसके दोनों सिरों पे क्या लगा है अर्धगोला लगा है, समझ रहे हैं। हाँ देखिए ये आपका अर्धगोला है, दोनों साइड लगा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि संपूर्ण लंबाई 108 सेमी है, संपूर्ण लंबाई कितना है ये पूरा लंबाई है कितना है 108 सेमी। अब ये बोल रहा है कि यदि सिरों पर बने अर्धगोलों का व्यास 36 सेमी है, सिरों पर बने अर्धगोले का व्यास कितना है 36 सेमी, अर्धगोले का व्यास यानी ये जो दूरी है ये दूरी कितना है आपका 36 सेंटीमीटर है, समझ रहे हैं, ये कितना है 36 सेंटीमीटर। तो उसके तल पर 7 पैसे वर्ग सेमी की दर से पॉलिश करने का खर्च ज्ञात कीजिए, 7 पैसे की दर से। चलो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, देखो संपूर्ण लंबाई कितनी है ठोस की संपूर्ण लंबाई ये कितना आपका 108 सेंटीमीटर, कितना है 108, ठीक है। ये कितना आपका होगा व्यास इसका कितना है, देखो ये बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये जो बेलन है इसकी लंबाई कितनी होगी, देखो ये इसका त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी इसका त्रिज्या होगा, समझे। तो पहले अर्धगोले का त्रिज्या निकालते हैं कितना होगा ना, अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 36 है व्यास, तो त्रिज्या इसका कितना होगा 18, 36 बटा कितना 2, कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। अब ये इधर से भी 18 होगा और इधर से भी कितना होगा 18, तो 18 18 36 घटाएंगे तभी तो ये बेलन की लंबाई आएगी, बेलनाकार ठोस भाग की लंबाई आएगी। तो लिखेंगे ठोस बेलन की लंबाई ये कितना हो जाएगा आपका 18 18 36 घटा लेंगे ना 108 में से, ये हो जाएगा 108 माइनस कितना 18 18 36, 36 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 72, ठीक है। ये कितना हो सही है ना, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा।
क्या बोल रहा है कि संपूर्ण भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका पैसा ज्ञात करने के लिए बोला है ना कि कितना लागत आएगी, पेंट कर रहा है उस पर, कह रहा है कि इस संपूर्ण लंबाई 108 सेमी है तथा सिरों पर बने अर्धगोले कितना है, तो उसे तल में 5 पैसे वर्ग सेमी की दर से पॉलिश करने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखो इस पे पॉलिश की जा रही है ना, इस पे क्या की जा रही है, पॉलिश। अब पॉलिश कर रहे हैं तो खर्च कितना आ रहा है, 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी, अर्थात इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे, तो जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो एक सेमी स्क्वायर पॉलिश करने में खर्च कितना आ रहा है, 7 रुपया का, 7 पैसा का। 1 सेंटीमीटर पॉलिश कर रहे हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कर रहे हैं तो कितना खर्च आ रहा है, 7 पैसे का खर्च आ रहा है, तो पूरे में कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, 7 पैसे का उसमें गुणा कर देंगे तो उसका पूरा खर्च आ जाएगा, कितना खर्च है, ठीक है। तो निकालते हैं इसका क्या, पहले संपूर्ण भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। कितना होगा, देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 2 पाई आर एच प्लस भाई अर्धगोला और अर्धगोला पूर्ण गोला एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कॉमन हो जाएगा इसमें से कितना, 2 पाई आर, क्या बचेगा एच प्लस 2 आर ना, इसमें से 2 बचेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए 2 अगुणते इसका मान रख लेते हैं कितना, 3.14, अगुणते आर का मान कितना है 18, है ना जी। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई का मतलब ये बेलन की, ये एच का मान क्या हुआ, ये बेलन की लंबाई जो होगी यही एच होगा, यही क्या हो जाएगा आपका एच, कितना है 72 ना, ये आपका एच होगा, ठीक है। इसको अगर खड़ा कर देंगे तो ये एच हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 72 और प्लस 2 गुणते आर का मान कितना है 18, ये हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा, 2 और 3 दुना के 6, तो गुणते कितना 18, इसको 18 दुना के 36 और 72 कितना हो जाएगा 108, गुणा कर लीजिए सबका जितना आएगा आंसर होगा 108, 18 7 126, 18 8 144, 18 8 कितना होगा 144, 144 को 4 लिखेंगे 14 हासिल होगा, ठीक है ना। 18 दुना के 36 और 36 और 14 कितना होगा 50 होगा, ठीक है ना। 18 दुना के 36 और 14 कितना आ जाएगा 50, ठीक है। 50 को 0 5 हासिल होगा और 18 छके कितना होगा 108, 108 और 5 113 ना, 100 कितना 13 और 10 मिनट कितने 2 अंक पे, अब गुणते कितना 108, अब इसका भी गुणा करना पड़ेगा, चलिए कर लीजिए 108, 8 चौको 32 और 8 त्रिके 24 को 4 2 हासिल और 8 एकम 8, 8 2 10 ना, 10 को 0 1 हासिल, 8 एकम 8 1 9, ये तो आपका 0 0 हो जाएगा, आई 4 था ना जी, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 0 3 1 1 2 3 8 9 3 12 को 2 1 हासिल, ये होगा ना। 10 मिनट कितने अंक पे लगेगा 2 अंक पे, 2 अंक पर भैया ये इसका एरिया निकल गया ना। अब लिखेंगे चूंकि हाँ पॉलिश किए जाने में लगा खर्च ना, पॉलिश करने में लगा खर्च, पॉलिश करने में लगा खर्च कितना होगा, प्रत्येक पे कितना लग रहा है 7 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से लग रहा है ना जी, तो ये हो जाएगा आपका 7 से गुणा कर लेंगे, 7 पैसा है तो ये कितना होगा 1 2 8.32 गुणा कर लीजिए 7 से, 7 दुना के 14 को 4 1 हासिल, 4 7 त्रिके 21 1 22 को 2 2 हासिल ना, 8 7 56 और 56 और 2 कितना होगा 58, 58 को 8 5 हासिल 5 ही रहेगा, ठीक है।
7 दूना के 14 को 4, 81, 7 दूना 14 15 को 5, 81, 7 एकम 7 8, ठीक है, 2 अंक पे, यानी इतना पैसा होगा। अब पैसा को रुपया में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पैसा। और रुपया में चेंज करना रहेगा तो 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, समझे कि नहीं। ये हो जाएगा 85, 45, ये बटा में कितना, बटा में 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका किस में, रुपया में। तो भाग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 854.58, इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है, इतना क्या होगा रुपया। हाँ अरे यार थोड़ा थोड़ा, हाई 54 आ रहा है, हाई हटाएंगे तो इसमें जुट जाएगा एक तो पढ़ाने कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेशन में क्या है, अब 18 का पढ़ा हम याद करके बैठे, कहो तब ना लिखेंगे। हाँ सही है।